नमस्कार, मैं अर्चना और आप देख रहे हैं हंगामा टाइम्स। हंगामा टाइम्स में होली फेस्टिवल को कुछ कर रहा है खास होली के रंग हंगामा टाइम्स के संग में। तो हम आपको दिखा रहे हैं कि लखनऊ में कुछ लोग होली में क्या कर रहे हैं और होली के बाद भी बहुत सारे कार्यक्रम होते हैं, जैसे होली मिलन समारोह होता है। होली के लिए एक अलग से तैयारी होती है। तो वैसे ही परफेक्ट वेलफेयर सोसाइटी के जो अध्यक्ष है सैयद हसन कौसर, तो हर फेस्टिवल को कुछ करते हैं खास, चाहे दीपावली हो, चाहे ईद हो, चाहे बकरीद हो, चाहे होली हो, चाहे रक्षाबंधन हो, चाहे 15 अगस्त 26 जनवरी हो। तो वो परफेक्ट वेलफेयर सोसाइटी के अध्यक्ष तो है ही हैं, साथ में वो बीजेपी से वरिष्ठ नेता भी हैं। तो उनसे हम पूछेंगे, जिस तरीके से एक बार फिर से बीजेपी की सरकार आई है, तो मुख्यमंत्री को क्या बधाई देना चाहेंगे और साथ में होली के लिए क्या तैयारी। आपका स्वागत है सर जी। जी, आपने जो कहा, मैं मुख्यमंत्री जी का, जो योगी आदित्यनाथ जी का आपने कहा, तो सबसे पहले तो उनको हम बधाई इसलिए देंगे कि उन्होंने बड़ी मेहनत करके और उत्तर प्रदेश में 273 सीटें हासिल की हैं। ये योगी जी ही हैं जिन्होंने इतिहास रचा है पिछले 37 सालों के बाद। अब ये जो है, तो योगी आदित्यनाथ जी जो हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, उन्होंने दोबारा सरकार बनाई। नहीं तो एक बार 5 साल के बाद दोबारा सरकार नहीं बन पाती थी। बाकी इस पर मोदी जी का बहुत बड़ा सहयोग रहा और हम ये समझते हैं कि हिंदुस्तान में योगी जी और मोदी जी की एक जोड़ी इस तरीके की है जिसका अब तक मतलब कोई आदमी इस तरीके से दिखाई नहीं दिया और भविष्य में इससे अच्छी जोड़ी हम समझते हैं नहीं मिल पाएगी। हम योगी जी, मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी और उन देशभक्तों को जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी के लिए मतदान किया, उन सभी को बहुत बहुत होली की बधाई और जीत की बधाई देंगे। जिस तरीके से जब 22 के चुनाव होने वाले थे, तो विपक्ष वाले कहते थे मुस्लिम वर्ग बहुत ही नाराज है बीजेपी से, मुस्लिम वर्ग बीजेपी को वोट नहीं देगा, लेकिन बीजेपी को मुस्लिम वर्ग ने वोट दिया। इस विषय पे क्या कहेंगे? देखिए, मुस्लिम वर्ग को नाराज कह के ये कोशिश की जाती है कि किसी सूरत से बीजेपी से मुस्लिम्स को अलग कर दिया जाए। सरकारें जो भी आती हैं वो कोई मुस्लिम नहीं होती हैं, अपने आप को वो ज़बरदस्ती मुस्लिम सपोर्टर दिखाते हैं। मुस्लिम सपोर्टर इसलिए दिखाते हैं कि हम मुस्लिम को कम से कम अपनी तरफ खींच लें और उनका वोट हासिल कर लें। आज तक पिछले 70 सालों में सिर्फ मुसलमानों को गुमराह किया गया। 2014 और 2017 में जब इलेक्शन हुआ है, तो उस इलेक्शन में मुस्लिम वर्ग ने भारतीय जनता पार्टी का साथ 2% के आसपास दिया था। अगर जो मुसलमान सोच रहा था या दूसरी पार्टियां सोच रही थी, यही पार्टी बीजेपी सोचती कि मुस्लिम ने हमारा साथ नहीं दिया, उनका साथ ना दें, उनका काम ना करें, तो आज कितना पीछे मुसलमान चला गया होता। भारतीय जनता पार्टी ने सबका साथ, सबका विकास और सबके विश्वास के नारे को सही किया और हर घर में मदद की, चाहे वो मुस्लिम हो चाहे कोई भी हो। आज उसी का नतीजा है। इस बार मुस्लिम वोटर बढ़ा है, 2017 के मुकाबले मुसलमान ज़्यादा बीजेपी की तरफ जुड़ा है और इन दूसरी पार्टियों के झूठ, फरेब, मक्कारी को समझ चुका है। धीरे धीरे करके आने वाले कल में जो इन्होंने 70 सालों से मुसलमानों के दिलों में जहर घोल दिया था, वो ख़त्म होता जा रहा है और भारतीय जनता पार्टी की तरफ लोग जा रहे हैं। योगी जी और मोदी जी को पूरी तरीके से मुसलमान समझ रहा है कि ये बेहतर तरीके से काम कर रहे हैं, देश के लिए काम कर रहे हैं, समाज के लिए काम कर रहे हैं। अभी बहुत अच्छी बात कही योगी जी ने कि जुमे के दिन होली पड़ रही है, जुमे की नमाज के भी मामलात होते हैं। उन्होंने बहुत अच्छी बात कही कि साल में 52 हफ्ते पढ़ते हैं, जुमे पढ़ते हैं और 52 जुमों में नमाज होती है। इस जुमे थोड़ी एहतियात कर ली जाए, थोड़ा टाइम आगे बढ़ा दिया जाए। जुमे की नमाज जो है, जुमे की नमाज के लिए कोई ये नहीं है कि उसी वक्त पर की जाए। तो बहुत अच्छा संदेश दिया हमारे धर्मगुरुओं ने, जो मौलाना हैं उन्होंने, कि नहीं, नमाज का टाइम 1:30 बजे और 2 बजे का रखा। तो यही भाईचारा चाहिए है, कट्टरता नहीं चाहिए। जब कट्टरता में शामिल हो के आदमी चाहेगा कि किसी सूरत से गड़बड़ की जाए तो ख़राब होगा। तो मैं बहुत बहुत उन सबको भी मुबारकबाद पेश करता हूँ जिन लोगों ने इस तरीके से भाईचारा कायम करने के लिए कोशिश की है और एक दूसरे से मिलजुल के होली के रंगों में खुशी मनाने का काम किया। सर, जिस तरीके आपने बताया है कि बीजेपी को मुस्लिम वर्ग ने वोट बहुत दिया है, तो रमज़ान भी आ रहा है अगले महीने, नवरात्र भी शुरू होने वाले हैं, यानी कि दोनों, जो हम लोग का नवरात्र है और आप लोगों का रमज़ान है, तो कहीं ना कहीं प्रकृति भी दिखा रहे हैं कि हम लोग को आपस में मिलजुल करके रहना चाहिए। बिल्कुल रहना चाहिए है। मैंने, आपने अभी कहा रमज़ान आ रहा है। देखिए, ये होली की बात आपने कही, हमारे जो मुस्लिम समाज है उसमें नौरोज़ होता है जो 21 मार्च को है।
21 मार्च को जो नवरोज़ है उसका जो हम लोगों के यहाँ एक किताब होती है, उस किताब के हवाले से कलर आता है कि किस रंग में जो है तो अब की हम लोगों को ये मनाना है। तो उसका कलर जो है वो भी भगवा आया। अब आदमी उस पर एतराज़ करे कि साहब ये तो योगी जी का कलर है। ये कलर सबके हैं, कलर तो सबका होता है। दूसरे जो रमज़ान की बात आपने कही, रमज़ान बहुत मुबारक महीना है और इस मुबारक महीने की शुरुआत जो हो रही है वो नवरात के साथ हो रही है। नवरात भी बहुत ही पुण्य के दिन हैं जिसमें आदमी व्रत रखता है, वही चीज़ रमज़ान में है। हम ये समझते हैं कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई ये जितनी भी परंपराएं धार्मिक हैं ये सब एक दूसरे से मैच करती हैं और सब एक दूसरे से मिलजुल के ही मनाए जाते हैं। जैसे दिवाली है वैसे शब बारात है, जैसे होली मनाई जाती है वैसे नवरोज़ मनाया जाता है, जिस तरीके से रमज़ान है उसी तरीके से नवरात है। सिर्फ भाषा अलग है, सिर्फ भाषा अलग है। हम लोग में व्रत कहा जाता है, आप लोगों में रोज़ा कहा जाता है। हाँ, हम भी व्रत कहते हैं उसको। अगर हिंदी में जो है तुम उसको कहेंगे तो व्रत ही कहेंगे। रोज़ा जो है, व्रत जो है वो एक ही चीज़ है। जैसे हमारे क्या नमाज है वैसे आपके यहाँ पूजा है, सिस्टम वही है। हम भी ईश्वर के सामने धरती पर, अपने ज़मीन पर जो है तो सर रखते हैं, आप भी वही काम करती हैं। तो चेंजिंग कुछ नहीं है। हमने धार्मिक परंपरा से उसका अपना सिस्टम जो है उसके तहत काम किया है और इसी को लेके लोग जो हैं तो गड़बड़ करते हैं। ये कोई नहीं कहता है कि ईश्वर चार हैं, सब कहते हैं ईश्वर एक है, लेकिन ईश्वर को मानने का, ईश्वर को पूजा करने का तरीका सबका अलग अलग है। ये कोई नहीं कहता है कि सूरज अलग अलग है, सूरज एक ही है, लेकिन सूर्य पूजा जो है जब दूसरा करता है तो उसको जो है तो कह दिया जाता है कि ये साहब अपने धर्म के हिसाब से गलत करें। ये हमारी परंपरा है। जो लोग हैं, बहुत से लोग हैं, जैसे आपने देखा होगा सब्जियों में है, कोई आदमी जो है तो भिंडी बहुत शौक से खाता है, कोई आदमी जो है तो चुकंदर बहुत शौक से खाता है, और कोई नहीं खाता है। तो जो नहीं खाता है तो क्या वो सब्जियों से जो है तो हो जाएगा। इसी तरीके से जो हमारी परंपराएं हैं, जो हमारे जो हैं तो त्यौहार है, वो सिर्फ एक दूसरे को जोड़ने के लिए हैं, जिसको हमने कट्टरता के साथ अलग करने का काम कर दिया है। ये गलत है, नहीं होना चाहिए। आप हर बार हर फेस्टिवल को कुछ खास तरीके से मनाते हैं, तो होली विशेष पे क्या तैयारी करी है आपने? देखिए, होली विशेष पे क्या, होली मिलन समारोह हमारा है, जिसमें क्योंकि अभी जो है तो यहाँ पर शपथ ग्रहण वगैरह नहीं हो पाया था, तो शपथ ग्रहण के बाद में उसको रखा गया है। 27 तारीख को हम लोगों ने होली मिलन का वो किया है। होली मिलन समारोह होगा जिसमें स्वागत समारोह भी होगा। जो भारतीय जनता पार्टी के लोग जीते हैं और उन्होंने जो है तो सरकार बनाई है और सरकार बनाने में जो है तो पूरा सहयोग किया है, उन सभी का स्वागत भी होगा। होली मिलन समारोह होगा। होली मिलन समारोह के बाद रमज़ान जो है, नवरात और रमज़ान के मौके पर 30 दिन तक हम लोगों की तरफ से रोज़ा इफ्तार रहता है। जो रोज़ा इफ्तार रहता है उसमें नवरात भी है, तो हिंदू मुस्लिम सभी का एक साथ इंतज़ाम किया जाएगा। सब भाईचारे के साथ एक जगह बैठेंगे। जो अपना व्रत वहाँ पर जो है तो खोलते हैं वो व्रत खोलेंगे, जो रोज़ा खोलते हैं वो रोज़ा खोलेंगे, और उसमें किसी एक फ़िरक़े का नहीं है। रोज़े का भी जो मामलात हैं, रोज़े के मामलात में भी हम शिया सुन्नी दोनों के टाइम और दोनों के हिसाब से इंतज़ाम करते हैं। अपने अपने हिसाब से जो जिस टाइम चाहे वो खोल ले रोज़ा, और किसी तरीके से वो नहीं। वो 30 दिन तक हमारा रमज़ान में चलेगा। फिर उसके बाद ईद मिलन का समारोह हम करेंगे। तो जिस तरीके से बीजेपी की एक बार फिर से बहुमत की सरकार आई है, होली तो चली रही है, जब से रिजल्ट आया 10 तारीख के बाद से होली तो चली रही है और होली लोग मनाए रहे हैं, पूरा देश पूरा प्रदेश भगवा में डूबा हुआ है। तो होली विशेष पे हम भी कर रहे हैं कि होली के रंग हंगामा टाइम्स के संग, तो सभी दर्शकों को और सभी देशवासियों को क्या शुभकामनाएं देना चाहिए? भाई, मैं सबसे पहले तो होली की सभी को बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ, जो भी हमारे देश के रहने वाले हैं, और साथ ही साथ एक उनसे विनती करना चाहता हूँ। विनती ये करना चाहता हूँ कि किसी के बहकावे में आके, कहीं पर धोखे में आके किसी तरीके से आपस के भाईचारे को न ख़त्म करें। मुसलमानों की ज़िम्मेदारी है या दूसरे धर्म के जो लोग हैं उनकी ज़िम्मेदारी है कि होली के त्यौहार में एहतियात करें। अगर कोई आदमी उन पर रंग डाल देता है तो भाईचारे को लेकर खुश होकर चले जाएं, झगड़ा ना करें। और जो हमारे हिंदुस्तान के रहने वाले हिंदू जिनकी होली है, उनके साथ में मैं उनको मुबारकबाद के साथ सिर्फ इस बात को कहूँगा कि भाईचारे को क़ायम रखें, क्योंकि यही भाईचारे के लिए जितने भी अवतार आए और जो हम त्यौहार मना रहे हैं, ये बुराई की हार और अच्छाई की जीत का त्यौहार है। तो अच्छे बन के हम सबको एक दूसरे के साथ रहना है, अपने लिए अपने देश के लिए काम करना है। बहुत बहुत होली की बधाई सभी।
तो ये थे हमारे साथ में परफेक्ट वेलफेयर सोसाइटी से सैयद हसन कौसर जी, जो बीजेपी से एक नेता भी हैं, वरिष्ठ नेता भी हैं। तो उन्होंने पहले तो मुख्यमंत्री जी को बहुत बहुत बधाई दी, फिर से एक बार पुनः में उत्तर प्रदेश में सरकार बनाने के लिए। तो होली के रंग हंगामा टाइम्स के संग की कड़ी में हम दिखा रहे हैं कि लखनऊ की खास शख्सियत के किस तरीके से होली मना रही है और होली के दिन पे या होली के बाद पे क्या विशेष कर रही है। क्योंकि होली जो है रंगों का त्यौहार है, तो कई रंगों से मिल करके हमारी जिंदगी रंगीन होती है। तो मिलजुल कर त्यौहार को मनाइए, क्योंकि हमें कोई भी त्यौहार जो होता है वो अलग होने की सीख नहीं देता है। त्यौहार हमें मिलजुल कर के मनाने की सीख देता है और अधर्म पर धर्म की जीत का संदेश देता है। तो होली के विशेष पे हम ऐसे ही कर रहे हैं कि हर कोई क्या संदेश दे रहा है। तो इसी के साथ मैं अर्चना आपसे इजाजत लेना चाहूंगी। धन्यवाद, बने रहिएगा हंगामा टाइम न्यूज़ चैनल के साथ।